हमने फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यू इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे फ़ायदे सुने हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि कहानी जो आपको इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। हर अच्छी कहानी की तरह ये स्टोरी भी थोड़ी पुरानी है। ये कहानी है 1970s में महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ एक छोटा सा गांव था अमलनेर। अमलनेर इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल से कुछ 350 किलोमीटर्स की दूरी पर था। इस गांव में आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा कुछ पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ के ऑलमोस्ट आधे घरों में आपको करोड़पति लोग मिलेंगे। ज़्यादातर लोग इनमें से फार्मर्स हैं, छोटे मोटे शॉप के ओनर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं। तो फिर ये लोग करोड़पति कैसे बन गए? इसके पीछे एक ही वजह है और वो है विप्रो। विप्रो जो आज एक आईटी जायंट है, उसकी शुरुआत की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात है 1947 की, राइट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, जब अजीम प्रेमजी के फादर मोहम्मद हुसैन प्रेमजी ने अमलनेर डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री लगाई थी, जिसमें वो वनस्पति घी और ऑयल बनाते थे। वही शुरुआत होती है हमारे एक आम आदमी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी, मोहम्मद अनवर अहमद। 1970s में अहमद कुछ 25 साल के थे और तब उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। उनके फादर की रिसेंटली डेथ हुई थी और वसीयत में उनको लगभग 20,000 रुपए मिले थे। ये ज़्यादा बड़ी अमाउंट तो नहीं थी, लेकिन उसका एकदम स्मार्ट यूज़ किया अहमद ने। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की किताब शायद उन्होंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स को बखूबी फॉलो किया। 1980s की बात है, मुंबई से कुछ ब्रोकर्स आए थे अमलनेर विप्रो के शेयर्स बेचने के लिए। ये वही विप्रो थी जिसका वनस्पति घी का प्लांट लगा था अमलनेर में। अहमद ने उस ब्रोकर की हेल्प की और इसलिए ब्रोकर ने उसे 100 शेयर ऑफर किए, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, यानी 10,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट, जो वसीयत में दी गई वैल्यू की लगभग आधी थी। जैसे बार बार हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने बोला है कि अच्छी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो और उसे भूल जाओ। लेट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग डू इट्स ट्रिक। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसे कर पाते हैं। अहमद ने एग्जैक्टली वही किया और अपने आप को विप्रो से एसोसिएट कर लिया और डिसाइड किया कि जब तक मिस्टर अजीम प्रेमजी विप्रो के हेड हैं, तब तक वो एक भी शेयर विप्रो का सेल नहीं करेंगे, यानी जितना मिलेगा उसे फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। 2015 में इस बात को लगभग 35 ईयर्स हो गए थे और अहमद ने तब तक एक भी विप्रो का शेयर सेल नहीं किया था। अगर आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करें और फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट में बिलीव करें, तो आप कितना अचीव कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उन्होंने जो 100 शेयर विप्रो के खरीदे थे, वो आज बन चुके हैं 96 लाख शेयर। जी हाँ दोस्तों, आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड हो गए इस इंटरेस्टिंग जर्नी को देखने के लिए। 1980 में विप्रो ने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया। इसका मतलब आपको अपने हर शेयर पर एक शेयर बोनस मिलेगा। तो उनके 100 शेयर अब 200 शेयर हो गए। 5 साल तक फिर वेट किया बिना सेल किए और अहमद का फिर से फायदा हो गया। कंपनी ने फिर से 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, जिससे अब अहमद के पास 400 शेयर हो गए। इस समय बेचने का टेम्पटेशन काफ़ी हाई होगा, 400% से भी ज़्यादा प्रॉफिट कम नहीं होता है, लेकिन अहमद ने अपना इनिशियल डिसीजन चेंज नहीं किया कि जब तक अजीम प्रेमजी हैं वो एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। 1987 में विप्रो ने फिर से 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, जिससे अहमद के पास अब 800 शेयर हो गए। अहमद ने तब भी रेजिस्ट किया शेयर्स बेचना। 1990 में कंपनी ने शेयर को ₹10 पर स्प्लिट कर दिया, तो 800 शेयर हो गए 8,000 शेयर। इस स्टेज पर याद रखिएगा कि अहमद ने केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे जब उन्होंने पहले 100 शेयर खरीदे थे। 10 साल में उनके 100 शेयर अब 8,000 शेयर हो गए हैं। नॉर्मली काफ़ी इन्वेस्टर्स इस स्टेज पर एग्जिट कर लेंगे या शेयर्स बेच देंगे ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें, लेकिन अहमद ने डिसाइड किया कि वो अपने इनिशियल डिसीजंस पर फर्म रहेंगे। 1990 में कंपनी ने फिर से 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, तो 8,000 शेयर 16,000 शेयर हो गए। फिर 1992 में कंपनी ने 1:1 बोनस फिर से डिक्लेयर किया और अब 16,000 शेयर 32,000 शेयर हो गए। 3 साल बाद 1995 में कंपनी ने फिर से 1:1 बोनस डिक्लेयर किया और अब अहमद के पास 64,000 शेयर्स हो गए हैं। 1997 में कंपनी ने 2:1 बोनस डिक्लेयर किया। इस समय अहमद के पास हो गए 1.92 लाख शेयर। अब आप सोच सकते हैं कि अहमद, जिनकी इनिशियल 10,000 की इन्वेस्टमेंट या 100 शेयर की इन्वेस्टमेंट थी, वो आज 1.92 लाख शेयर्स हो गई थी, लेकिन इस स्टेज पर भी अहमद ने डिसाइड किया कि वो सेल नहीं करेंगे। 1999 में कंपनी ने शेयर्स को ₹2 पर स्प्लिट कर दिया और अहमद के शेयर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 9.6 लाख हो चुके थे। 5 साल में कई बार स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे हुए, लेकिन कभी भी अहमद ने स्टॉक मार्केट से अफेक्ट होकर शेयर्स नहीं बेचे। सन 2000 के रिसेशन के बाद 2004 में जब 2:1 बोनस आया, तो अहमद के पास हो गया लगभग 28 लाख शेयर।
2005 में विप्रो ने फिर से 1:1 बोनस डिक्लेयर किया और अब अहमद के पास हो गए 58 लाख शेयर्स। 2010 में विप्रो ने 2:3 बोनस डिक्लेयर किया और अहमद के पास हो गए 96 लाख शेयर्स। 30 साल में पेशेंस एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग से अहमद ने 100 शेयर को 96 लाख शेयर में कन्वर्ट कर लिया था। इस 96 लाख शेयर की वैल्यू 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। 100 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, विप्रो ने रेगुलरली शेयर्स पर डिविडेंड दिए थे, यानी कि एक प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है। एंड जैसे जैसे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, डिविडेंड्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। जैसे जैसे अहमद के शेयर्स बढ़ते गए, उन पर उनको डिविडेंड जो मिलता था वो भी बढ़ता गया, जिसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू 120 करोड़ से भी ज़्यादा है इस 33 साल में। अगर ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग नहीं है तो क्या है? तो अगर हम इस पूरी स्टोरी को देखें तो 10,000 जो अहमद ने इन्वेस्ट किए थे 1980s में, उसमें उनको 250 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला है। और इस स्टेज पर मुझे परसेंटेज रिटर्न्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी इमेजिनेशन से बाहर जा चुका है। तो ये थी दोस्तों अहमद की कहानी, जो हमें ये दिखाता है कि अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं एक अच्छी कंपनी में, तो हमें किस तरीके की ग्रोथ देखने मिल सकती है। इस वीडियो का मकसद था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को भी समझाना, और ये भी कि मैनेजमेंट बिजनेस कैसे चला रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जानना चाहते हैं इन डिटेल अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट, तो हमारे पेज और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए आने वाले हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर कई सारे वीडियोज़। और तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें। धन्यवाद।